अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मुआलिज हर्बलिस्ट डॉक्टर मेहताब असलम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तबखीर मैदा के बारे में, यानी कि पेट में जो गैस बनती है उसके बारे में, अफारा के बारे में। नाज़रीन, ऐसे लोग जो पेट में गैस बनने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गैस जो है वो खारिज नहीं होती, पेट जो है वो गुब्बारे की तरह फूल जाता है, गैस खारिज ना होने की वजह से पेट में अंतड़ियों में दर्द रहता है, इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत रहती है और गैस खारिज ना होने की वजह से बखरात सर को चढ़ते हैं, सर में दर्द रहती है, नज़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही है, नींद कम आती है। इसके अलावा अगर वो सोते हैं तो नींद में ख्वाब आते हैं, जब भी सोते हैं मुसलसल सारी रात ख्वाब की ही नींद आती है। और बखरात चढ़ने की वजह से दिमाग जो है वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं होता और वो जिस्मानी तौर पे और दिमागी तौर पे वो तंदुरुस्त नहीं रहते। नाज़रीन, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही मुजरब किस्म का नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसके इस्तेमाल से आप पुराने से पुराना गैस बनने का मर्ज़, अफारा आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अज्ज़ा सादा से हैं, आप इसको घर में पीस कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसका जो पहला जुज़ है वो सूंड है। सूंड अदरक को खुश्क किया जाता है तो सूंड बन जाती है। सूंड जो है वो 50 ग्राम शामिल होगी। इसके अलावा अजवाइन देसी 50 ग्राम शामिल होगी। इसके अलावा कलवंजी 50 ग्राम शामिल होगी। इसके अलावा नमक लाहौरी नमक जो है वो 50 ग्राम शामिल होगा। इसके अलावा ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम शामिल होगा। इन अद्वियात को अच्छी तरह से पीस कर इसका सफ़ूफ़ तैयार करें और किसी डिब्बी के अंदर डाल के महफूज करके रख लें। इसको सुबह के टाइम एक टीस्पून पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। एक टीस्पून दोपहर के टाइम और 1 टीस्पून शाम के टाइम इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो इसको 4 मरतबा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह के फजल करम से इसके इस्तेमाल से तबखीर मैदा, इसके अलावा सीने की जलन और खट्टे डकार और गैस बनने का अमर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो नुस्खा है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से पेट का जो ये गैस बनने का अमल है, दर्द है, तकलीफ़ है, इससे आप बिल्कुल छुटकारा हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।